नमस्कार भारत के भाग्य विधाताओं, आप देख रहे हैं ओम एंटरटेनमेंट अड्डा और मैं हूं आपके साथ ओम प्रकाश। साथियों, आज हम लोग गणित में ज्यामिति का एक सवाल देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सवाल क्या है। तो साथियों, दो टेंजेंशियल सर्कल दिया हुआ है, दोनों का रेडियस 5 यूनिट है। नीचे एक छोटू सा वर्ग दिया हुआ है और उस वर्ग का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है दोस्तों। तो साथियों, ये ठीक वैसा ही है जैसा कि 1950 की दशक में पूरा विश्व शीत युद्ध के दौरान दो गुटों में बटा हुआ था। दो महाशक्ति, एक पूंजीवादियों का गुट जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, और दूसरा साम्यवादियों का गुट जिसका नेतृत्व रूस कर रहा था। साथियों, शादी के बाद ये हमारा घर घर का कहानी बन जाता है। दो महाशक्ति, एक तरफ जगत जननी माँ और दूसरी तरफ धर्म पत्नी, जो नए जोश, नए जज्बा और नए जुनून के साथ आती है, जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं, जो पुष्पा बहू बनकर आती है और वर्तमान सत्ता को चैलेंज करती है कि सिंहासन खाली करो, पुष्पा बहू आ गई है। तो साथियों, यही से शीत युद्ध शुरू होता है और बेचारा बेवकूफ पति धर्म संकट में पड़ जाता है कि असमंजस में पड़ जाता है, करे तो क्या करे। माँ को लगता है कि बेटा को बहू पढ़ा रही है और बहू को लगता है कि पति को सासू माँ पढ़ा रही है। तो इस बीच बहुत सारे बहुएं जो है वो योग सीखने बाबा रामदेव के शरण में चल जाती है। वो सीखती है कि कैसे सास को कंट्रोल करें। तो साथियों, इस बीच बेचारा पति नेहरू जी के गुटनिरपेक्ष अर्थात नॉन अलाइनमेंट नीति को अपनाते हैं कि ना किसी के साथ दोस्ती, ना किसी के साथ दुश्मनी। जैसा कि उस समय भारत ने ना नाटो और ना ही वर्साई संधि पे हस्ताक्षर किए। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो देखिए कि ये आपका दो टेंजेंशियल सर्कल दिया हुआ है। यहाँ पे इस डायग्राम को हम दोबारा बनाए और कुछ अपने तरफ से रचना की है, कंस्ट्रक्शन की है। यहाँ पे देखिए, ये आपका दोनों का सेंटर है, ये रेडियस है 5 यूनिट का, ये भी 5 यूनिट का। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए दोस्तों कि यहाँ पे हम सेंटर से परिधि तक का एक परपेंडिकुलर डाले और यहाँ पे एक आपका टेंजेंट लाइन है। तो आप लोग जानते ही हैं कि रेडियस और टेंजेंट का बीच का कोण 90 डिग्री होता है। सिमिलर चीज दोस्तों हम यहाँ पे भी किए। यहाँ पे भी ये रेडियस है 5 यूनिट का, ये आपका टेंजेंट लाइन है, दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। फिर दोस्तों हम यहाँ पे जहाँ पे वर्ग का कोण सर्कल को टच कर रहा है, वहां से हम इस रेडियस पे एक परपेंडिकुलर डाले। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे जहाँ पे इस सर्कल के परिधि पर ये टच कर रहा है वर्ग का कोण, वहां से इस रेडियस पर एक परपेंडिकुलर डाले दोस्तों। फिर यहां पे ये O अगर हमारा बिंदु है तो O एक परपेंडिकुलर हुआ R2D रेडियस पर। उसी प्रकार ये आपका PB भी है, ये आपका क्या है दोस्तों, परपेंडिकुलर डाले हैं R1C रेडियस पर। इस दूरी को दोस्तों हम Y माने हैं तो ये भी दूरी Y होगा, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा एक आयत बन गया है, क्योंकि दोनों का रेडियस बराबर है, दोनों एक पे परपेंडिकुलर डाला हुआ है 90 डिग्री है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। ये PB जो है, PB को हम Y माने हैं, OA को भी Y माने हैं, और वर्ग की भुजा को दोस्तों हम यहाँ पे X माने हैं। तो समकोण त्रिभुज BPR या फिर इस त्रिभुज में भी ले सकते हैं, समकोण त्रिभुज OAR में भी ले सकते हैं। तो BPR1 में लिए हैं, इसको हम R1 और इसे R2 नाम दिए हैं दोस्तों। तो यहाँ पे पाइथागोरस यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना है। तो समकोण त्रिभुज BPR में हम लोग देखते हैं दोस्तों, ये आपका कर्ण स्क्वायर है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आपका कर्ण के जगह पे 5 है तो 5 का स्क्वायर बराबर लंब के जगह पे क्या है दोस्तों, 5 माइनस x का स्क्वायर प्लस ये y माने इस डिस्टेंस को तो y स्क्वायर। फिर आगे इस हम लोग
5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा दोस्तों। फिर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर दोस्तों प्लस वाई स्क्वायर। फिर 25 कैंसिल आउट हो गया दोस्तों। फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x हो गया। इसी हम समीकरण 1 माने हैं दोस्तों। फिर यहाँ पे हम क्या किए देखिए दोस्तों, R1 और R2 दोनों को जोड़ दिए हैं तो ये 10 यूनिट बन गया। ये एक आयत बन गया है दोस्तों। R1 और R2 किसके बराबर होगा? फिर ये आपका CM प्लस MN प्लस ND के बराबर होगा या फिर BP प्लस PO और OA के बराबर होगा। क्यों? ये एक आयत है तो आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होता है। तो यहाँ पे दोस्तों 5 और 5 10 बराबर क्या लिख सकते हैं? CM का डिस्टेंस y माने हैं, MN का डिस्टेंस को x माने और DN का डिस्टेंस को y माने हैं दोस्तों। तो 10 बराबर y प्लस y 2y प्लस x। तो ये हम समीकरण 2 माने हैं। फिर यहाँ से x का मान निकाल के हम समीकरण 1 में रख रहे हैं दोस्तों। x बराबर यहाँ से हम निकाले हैं 10 माइनस 2y। फिर यहाँ पे हम पहला जो समीकरण है हमारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x, इस इक्वेशन पे हम x बराबर 10 माइनस 2y को रख रहे हैं दोस्तों। तो x के जगह पे 10 माइनस 2y रखें तो x का स्क्वायर था तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे y का स्क्वायर है, यहाँ पे ये 10 लिखे दोस्तों और x इसके साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है तो x का वैल्यू 10 माइनस 2y यहाँ पे हम पुट कर दिए। फिर दोस्तों ये 10 माइनस 2y का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे 100 प्लस 4y स्क्वायर माइनस 40y प्लस वाई स्क्वायर बराबर यहाँ पे 10 से गुना है तो 10 दूना 10 10 100 माइनस 10 दूना 20y। फिर ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ पे 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 5y स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगर इसको हम साइड चेंज कर देते हैं दोस्तों तो इधर माइनस 20y था और इधर ये चेंज हो जाएगा तो प्लस 40y। तो फिर यहाँ पे प्लस 40 से माइनस 28 करेंगे तो प्लस 20y बचेगा। फिर यहाँ पे y कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर y है इधर y स्क्वायर है तो एक y बचेगा। फिर तो 5y बराबर 20 बचेगा, y बराबर 5 चौके 20 यानी y का मान आपका 4 यूनिट आया दोस्तों। ये डिस्टेंस जो है ये हमारा 4 यूनिट आया। फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। y का मान समीकरण पुट y इक्वल टू 4 ये हम समीकरण 2 में रखेंगे दोस्तों। तो x बराबर 10 माइनस 2y है, यहाँ पे y के जगह पे 4 रखेंगे तो x बराबर 10 माइनस 2 गुना 4 तो x बराबर 10 माइनस 4 गुना 8 तो 10 माइनस 8 बराबर 2। इस प्रकार दोस्तों हमारा x का मान 2 यूनिट निकला। x का मान मतलब x क्या है दोस्तों? स्क्वायर का भुजा है। तो भुजा है मतलब अब हमें अगर इसका स्क्वायर का एरिया निकालना होगा, क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम लोग सब जानते हैं दोस्तों, भारत का बच्चा जानता है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है दोस्तों। तो एक्स स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर बराबर 4 यूनिट। तो इस प्रकार हम लोग इस छोटू सा जो हमारा वर्ग था उस वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लिए दोस्तों। तो आज का ये विश्लेषण आप लोग को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखें। जी धन्यवाद, शुक्रिया।